मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही सच कहूं तो हम सबके अंदर एक अजीब सा सुन्न कर देने वाला डर बैठ जाता है। जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य। हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी हम इस सच्चाई का सामना करने से घबराते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मृत्यु वो स्थायी फुल स्टॉप या पूर्ण विराम ना हो जिसे हम सब मानते आए हैं? क्या हो अगर ये जीवन की लंबी कहानी में महज एक छोटा सा अल्प विराम, एक कॉमा हो? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान इस बारे में आखिर क्या कहता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मृत्यु का अर्थ है सब कुछ खत्म हो जाना। जब शरीर राख बन जाता है तो क्या हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारे गहरे रिश्ते, क्या वो सब भी उस राख के साथ हमेशा के लिए मिट जाते हैं? या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत ही गहरा, कोई ब्रह्मांडीय विज्ञान काम कर रहा है जिसे हमारी भौतिक आंखें नहीं देख पाती? ये सवाल जितना डरावना है ना, उतना ही रहस्यमयी भी है। भाग 1, मृत्यु का सबसे बड़ा डर। भाग 2, शरीर महज एक अस्थायी वस्त्र। ये जो अपना अस्तित्व मिट जाने का डर है, ये आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महान योद्धाओं को भी इसी डर ने जकड़ लिया था। और इस डर की असली जड़ है हमारी झूठी पहचान, यानी खुद को केवल ये शरीर मान लेना। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में इसे एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी तरीके से समझाया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यान्यानि सम्याति नवानि देहि। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व के विज्ञान का सबसे गहरा सूत्र है। इसका अर्थ बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने पुराने, फटे और घिस चुके कपड़ों को उतारकर खुशी खुशी नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी तरह हमारी ये शाश्वत चेतना, हमारी आत्मा, इस पुराने, बीमार या बेकार हो चुके शरीर रूपी कपड़े को उतार देती है और एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब आप ही बताइए, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें फेंकते हुए रोते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कपड़े बदलने से हम नहीं बदलते। यहां इस अंतर को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। एक ओर है देह, यानी हमारा भौतिक शरीर, जो सिर्फ एक अस्थायी पोशाक है, और दूसरी ओर है देही, यानी वह शाश्वत आत्मा जो इस पोशाक को पहनने वाली है। यह समझना बहुत जरूरी है कि बाहरी भौतिक रूप के बदलने से किसी भी व्यक्ति की मूल चेतना या उसकी असली पहचान कभी नहीं बदलती। ये एक ऐसा विचार है जो मृत्यु के भय को जड़ से उखाड़ फेंकता है। भाग 3, आत्मा की सूक्ष्म और अज्ञात यात्रा। लेकिन यहीं से एक बहुत गहरा रहस्य जन्म लेता है। जब ये भौतिक पोशाक, ये शरीर आखिरकार नीचे गिर जाता है, तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? अगर ये शरीर यहीं चिता पर या कब्र में छूट जाता है, तो असल में हमारे साथ क्या यात्रा करता है? क्या हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां या हमारे पद हमारे साथ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन सा अदृश्य सामान है जिसे लेकर हम मृत्यु के उस पार जाते हैं? भाग 4, कर्मों की अदृश्य सुगंध। मृत्यु के बाद की इस पूरी प्रक्रिया को किसी डरावनी कहानी या अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक और अदृश्य आध्यात्मिक विज्ञान की तरह समझना चाहिए। गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस रहस्य से पर्दा उठता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतिशः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक उपमा का प्रयोग किया गया है जो इस जटिल विज्ञान को बहुत ही आसानी से समझा देती है। जरा हवा की कल्पना कीजिए। हवा खुद दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन जब वो गुलाब के फूलों के पास से गुजरती है तो अपने साथ उनकी खुशबू ले आती है। और अगर वही हवा किसी कचरे के ढेर के पास से गुजरे तो बदबू ले आती है। ठीक इसी तरह जब आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ती है तो वो खाली हाथ नहीं जाती। वो अपने साथ हमारे मन और हमारी इंद्रियों को, हमारे आंतरिक सार को बिल्कुल वैसे ही ले जाती है जैसे हवा सुगंध या दुर्गंध को ले जाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है, वो चीज़ जो हमारे साथ यात्रा करती है उसे सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी कहा जाता है। ये एक अदृश्य ऊर्जा का वाहन है जो हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे अहंकार से मिलकर बना है। यही वो वाहन है जो ये तय करता है कि हमारे विचार, हमारी अनसुलझी भावनाएं और हमारे व्यक्तित्व के गहरे हिस्से भौतिक मृत्यु के बाद भी कैसे जीवित रहते हैं।
इस अदृश्य सामान में मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। पहला, हमारा मन, जिसमें हमारी सारी इच्छाएं और विचार भरे होते हैं। दूसरी, बुद्धि, जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता है। तीसरा, अहंकार, जो ये तय करता है कि हम खुद को क्या मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले जन्मों के गहरे संस्कार। क्या कभी ये विचार मन में आया है कि कुछ बच्चों में जन्म से ही अद्भुत संगीत या गणित की प्रतिभा क्यों होती है, या वे बिना किसी कारण के पानी या ऊंचाई से क्यों डरते हैं? यह इसी अदृश्य बैग में रखे गहरे कर्मों और संस्कारों का ही परिणाम है। इस बात को साबित करने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान का यह हैरान कर देने वाला तथ्य देखिए। जो लोग जन्म से ही पूरी तरह अंधे होते हैं, जिन्होंने अपनी इन भौतिक आंखों से इस दुनिया को कभी देखा ही नहीं, कमाल की बात है कि वे भी अपने सपनों में स्पष्ट दृश्य और आकृतियां देखते हैं। अब ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि वे दृश्य उनके सूक्ष्म शरीर के अवचेतन मन में पिछले जन्मों के संस्कारों के रूप में सुरक्षित हैं, जो भौतिक मृत्यु के बाद भी उनके साथ यात्रा करके आए हैं। भाग 5, निडर जीवन की शुरुआत। देखिए, ये ज्ञान सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि ये सीधा हमारे आज के जीवन पर असर डालता है। जब हम इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो बेवजह का ओवरथिंकिंग, भविष्य का डर और अस्तित्व का संकट अपने आप शांत होने लगता है। जरा सोचिए, हम रोजाना अपने अंदर कौन सी सुगंध पैदा कर रहे हैं। एक ओर है तनाव, गुस्सा, लालच और नफरत। आधुनिक जीवन की ये भावनाएं हमारे सूक्ष्म शरीर में एक गहरी बदबू भर रही हैं, जिसे हम अपने साथ आगे ले जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर है प्रेम, करुणा, शांति और भक्ति की दिव्य सुगंध। हमें ये चुनाव हर रोज, हर पल करना होता है। आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा निष्कर्ष यह है कि हम आज के समाज में इस अस्थायी कपड़े यानी शरीर को सजाने में, उसे बाहरी रूप से संवारने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से व्यर्थ है अगर हम अंदर से सड़ रहे हैं। हमारी असली इंसानियत और जीवन का उद्देश्य इस बाहरी ढांचे को सजाना नहीं है, बल्कि उस शाश्वत सुगंध को शुद्ध करना है जो हमारे साथ अनंत काल तक यात्रा करने वाली है। तो अंत में एक सवाल जो यहाँ छोड़कर जाना आवश्यक है। जब वो आखिरी पल आएगा, जब हवा का झोंका इस शरीर रूपी फूल के पास से आखिरी बार गुजरेगा, तो वो अपने साथ कौन सी सुगंध लेकर जाएगा? क्या वो क्रोध और लालच की दुर्गंध होगी, या शांति और करुणा की कोई दिव्य महक? इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सच्चाई है जो जीवन को एक निडर और आजाद दिशा दे सकती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कर्मों की सुगंध को महकाते रहें।